अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमका सुधरेंगे। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन और मैं आपके जमात इस्लामी के अहम अहदेदारान से मुलाकात करवा रहा हूँ, जनाब शोएब अहमद साहब, और ये बताएंगे जो अब तक की जो सिचुएशन है, जो कि कहा यह जा रहा है कि जी टर्न आउट बहुत कम है, टर्न आउट बहुत कम है, तो इस टर्न आउट के कम होने की वजह से तो अब तक जो कि रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, ये जो कि रिज़ल्ट तमाम जो है 8 बजे तक तमाम अंदर जो बैठे हुए पोलिंग बूथ में थे वो सब फाइनल हो चुका था, लेकिन क्या वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक पूरा रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो शोएब भाई, क्या वजह है कि जो अब तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पीछे आपको क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, क्या वाक़यात है? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि जमात इस्लामी के ऊपर कराची की आवाम ने उन पर एतमाद किया। पहली बात तो ये हो। दूसरी बात ये कि जो कहा जा रहा है टर्न आउट कम रहा, तो ये भी एक फिजा बनाने की वाली बात है। कोई टर्न आउट कम नहीं रहा है। मैं खुद पता नहीं कितने इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज रह चुका हूँ। टर्न आउट तकरीबन लगभग यही रहता है। इस यूसी की अंदर मिसाल ले लें जिसमें मैं खड़ा हूँ, यूसी 2, इसमें 50,000 वोटर थे और अमूमन जो है 50% वोटर वोट कास्ट होता है। ठीक है, तो 25,000 लोग वोट कास्ट करते हैं। तो अगर आप 50% दें तो उसका 50,000 का 25,000 हो जाएगा। तो वोटर का जो यहाँ पे टर्न आउट रहा है तकरीबन 30 से 35% रहा है, और ये इतना ही अब तक के इलेक्शंस के अंदर। सिमनी का अगर आप लें, जो पिछला हुआ जिसमें इमरान खान साहब इसी हल्के से लड़े थे, उसका तो बहुत ही नीचे था, उससे तो बहुत ही ज़्यादा, यानी उससे डबल यहाँ पे टर्न आउट रहा है। तो ये फिजा बिला फजूल की बना रहा कि टर्न आउट नहीं रहा, टर्न आउट रहा है। बाकी रही बात आपकी जो रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे, रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे कि पीपल्स पार्टी ने अपनी जितनी यूसियाँ हैं उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जो धांधली से जीती या जैसे भी जीती, इन्होंने सारे जो रिजल्ट रुके हैं सारे रिजल्ट जमात इस्लामी की यूसीज के रुके हैं। हमारे सर जमात इस्लामी 117 यूनियन कमेटियाँ जीत चुकी है, सिर्फ उसका ऐलान नहीं किया जा रहा क्योंकि हमने धरने दिए हुए हैं इनके पूरे शहर के अंदर। जो इलेक्शन ऑफिस है उसके बाहर कारकुनान जमात के और दीगर तंजीमों का घेराव किया हुआ है। अब ये दबाव के नतीजे में रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये फिजा बनी हुई है कि जमात इस्लामी की सीटें कम है, तो इंशाल्लाह ये फिजा भी खत्म हो जाएगी। और मैं कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन आवाम का खुसूसी कि जिन्होंने आज से पहले जमात इस्लामी पर ट्रस्ट नहीं किया था और 30-35 सालों से उन्होंने किसी और पर ट्रस्ट किया था, उन सब ने जमात इस्लामी को वोट दिया है और ऐसे लोगों ने वोट दिया है। लिहाजा ये टर्न आउट वाली बात सिर्फ बेवकूफ़ाना बात है, और ये वो बात है कि आवाम को गुमराह करने वाली बात है। जो लोग इलेक्शन में निकले थे उन्होंने इलेक्शन में पब्लिक का रश देखा है। अच्छा शोएब भाई, ये पीपल्स पार्टी जो है, मीडिया पे जो अभी तक जो न्यूज़ चल रही है उसमें पीपल्स पार्टी जो है तकरीबन 80 के करीब सीटें उन्होंने जीत चुके हैं और जमात इस्लामी की जो है वो 49-50 है। तो इस सूरत हाल में जो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये जो दावा कर रहे हैं, और दूसरी ये कि जो धांधली हुई है जो आप बता रहे हैं, तो इस पे मतलब आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, कि आप इस पर एहतजाज करेंगे? और ये जो भी हल्का बंदी है इस हवाले से आप क्या कह सकते हैं? देखिए, हल्का बंदी तो पुरानी बात हो गई ना। हल्का बंदी पे तो जमात इस्लामी ने उस वक्त भी एतराज़ किया था कि जब MKM हुकूमत में बैठी हुई थी और हल्का बंदियों को ओके करवा दी थी। ठीक है, तो हमने तो उसी वक्त एतराज़ किया था, लेकिन हम ये कह रहे थे कि इलेक्शन अब होना चाहिए। कराची की जो हालत हो गई है, जो भी हल्का बंदियाँ है फिलहाल इलेक्शन कराएं। ठीक है, जो पार्टी जिसकी अक्सरियत होगी, हल्का बंदियाँ जैसी भी इधर से जोड़ो उधर से जोड़ो, ठीक है, वो आई जाती है। हल्का बंदियों का तो बहुत मसला है और इसको चेंज होना चाहिए। इंशाल्लाह जब जमात पावर में आएगी, हुकूमत में आएगी, असम्बलियों में आएगी, तो डील नहीं करेगी इंशाल्लाह, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आवाम के मफाद में काम करेगी। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की कि जो रिजल्ट चेंज का जो मसला है, जो जमात इस्लामी की 49 है, मैंने आपसे फिर भी बोला कि पीपल्स पार्टी की जितनी नशिस्तें आनी थी आ चुकी है। अब जो रिजल्ट बाकी है सारा जमात का है। याफ्ताबाद टाउन हमारे पास तो सारे फॉर्म मौजूद है ना, फॉर्म 11-12 सारे मौजूद है। बेसिकली देखिए, दबाव डाला तो हमारे इस टाउन के अंदर जो RO साहब थे उनके 8 में से 4 का उन्होंने आज रिजल्ट दे दिया। अभी एक घंटे पहले दे दिया। दबाव डाला, हमने धरना दिया, बैठ गए, घेराव किया, उन्होंने 4 का रिजल्ट। इस तरह पूरे शहर में धरने हो रहे हैं। वो मीडिया पे ज़्यादा तो तरीके नहीं आ सकते। RO ऑफिस जितने भी बैठे हुए हैं उस पर जमात इस्लामी कारकुनान ने धरना दिया है और सब रिजल्ट लेके ही निकलेंगे इंशाल्लाह। 24 घंटे के अंदर आप जो है ना एकदम सूरत पलटती देखेंगे और जमात इस्लामी 100+ चेयरमैन होंगे। अच्छा, बहुत से पोलिंग बूथ पे ये भी शिकायत मिली है कि कुछ आपके जो कारकुन हैं और जो अंदर ड्यूटी दे रहे थे, पोलिंग एजेंट वगैरह, और शायद कुछ जो कैंडिडेट थे उनको भी कुछ तशद्दुद के भी वाक़यात हुए हैं। तो आपका मतलब कौन से ऐसे कारकुन हैं और या कैंडिडेट हैं जो अब तक मतलब जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? नहीं, इस इलाके में हमारे किसी कारकुन का तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की तरफ से इस इलाके में CC में 2 जगह मुदाखलत करने की बहरहाल कोशिश की गई।
और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने भी थोड़ी मेहनत की और हिम्मत की और जमात इस्लामी के कारकुनान ने उसको नाकाम बनाया। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो असगर सयाल साहब जो चेयरमैन लड़ रहे थे, बेसिकली उन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की, वो डबल केबिन लेके और अपना चक्का लेके घुसने की कोशिश की, उसको नाकाम बनाया और तशद्दुद कोई नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत थी जो तशद्दुद कर। अच्छा, सबसे आखिर में अब ये सवाल करता हूँ कि मैं अगर आप अक्सरियत में नहीं आए तो अगर आपको मतलब इहलाक करना पड़ेगा तो आप किसके साथ जाएंगे? अभी जो आपके पास अक्सरियत है पीटीआई है और कुछ चंद सीटों पे चंद क्या मतलब एक दो सीटें हैं जो टीपीएल की है और एक शायद हकीकी की आई है और फिर बाकी अक्सरियत जो है वो तो पीपल्स पार्टी की है। तो क्या आप ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी से इहलाक करेंगे? देखिए, ये मुझसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ये इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। मैं ये देख रहा हूँ जमात इस्लामी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से मेयर कराची की बना रही है और हाफिज नईम मेयर बने इंशाल्लाह। और कराची की आवाम यही चाहती है कि हाफिज नईम और मेयर बने, खामखाई में रुकावट डालने की ज़रूरत है नहीं। बाकी भारत सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसके अंदर क्या होता है, क्या फैसले होते हैं, ये पार्टी की आला क़यादत तय करेगी। और मेरा ख्याल है कि पार्टी की आला क़यादत समझदार है और समझदार नहीं होती तो आज जमात इस्लामी की सीटें नहीं निकलती। चले, बहुत शुक्रिया सैयद भाई, और इंशाल्लाह मतलब हम उम्मीद रखते हैं कि आप अक्सरियत से आएँ और इस आवाम की जो कर्ब में जो कराची में मतलब जो आवाम पे गुजरी है तो उसका आप मदावा करने के लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन यूसी टू वसीम मिर्जा भाई को गुजारिश करते हैं कि वो जमात इस्लामी पिछले यूसी टू से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। हम अल्लाह ने इन्नत दौरान का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा ने इन्नत दौरान कि आपने जमात इस्लामी का जमात शुक्रिया जमात इस्लामी के पैनल को मुंतखब किया और जमात इस्लामी को मजीद के अंदर जमात इस्लामी को इन्नत दौरान के अंदर ये खिदमत का मौका फराहम किया। आपके वोटों से मुंतखब होने वाले चेयरमैन आपके भरपूर नारों में जवाब दीजिएगा। यूसी टू से हमारे चेयरमैन मोहम्मद असीम साहब। इस साल का नारा मयूर का नारा, कराची का नारा, कोटाटाउन का नारा, इकबाल का नारा, इस साल का नारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी बड़ाई, सारी किबरियाई, सारी बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और लाखों और करोड़ों मरतबा दरूद और सलाम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर है। मैं अपने कौसर टाउन के तमाम भाइयों बहनों और मेरी माँ और बेटियों और बच्चियों, मैं सबका शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं।
कि आपने बेशुमार वोट यानी हमें दिए हैं और ईमानदारी की बात है जो आपने मोहब्बत दी है उसमें से हमने से कोई इसको दिल से निकाल नहीं सकता। इंशाल्लाह आपसे वादा है और वो वादा क्या है जो हाफिज नईमुर रहमान कह रहे हैं कि कराची को आगे बढ़ाएंगे, नवीर को आगे बढ़ाएंगे और तरक्की देंगे। इंदस बहरान कौसर पाक कौसर गिलानाबाद ये सारे इलाके हमारे हैं। इंशाल्लाह पूरे मनीर को पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके सामने रिजल्ट भी बताऊं तो आपको बहुत खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मॉडल टाउन के अंदर आपकी यूसी ने सबसे ज्यादा 7,000 वोट लिए और ये 7,000 वोट इस बात का ऐलान है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंदस बहरान हो, कौसर हो, पाक कौसर हो, गिलानाबाद, नवीर टाउन, S1, S2, D1, F1 एरिया, FN एरिया, ये सारे एरियाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर पोलिंग स्टेशन पर अल्लाह के फजल करम से कामयाबी हासिल की है, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर। और ये अल्लाह का खास फजल है, ये आप भाइयों का एतबार और एतमाद है। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ इस तरीन को आगे शेख साहब मौजूद है, 2 शेख यानी शयूख मौजूद है, इन दोनों का आने का शुक्रिया। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि 1-2 मिनट का मुख्तसर इसलिए का रैली है, जल्दी से आप अपनी गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे भाई भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बहुत अच्छा जो है पिछले 4 साल पहले भी हमारे यहाँ का जो है ऐसा आदमी है इसलिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं सर आपसे कि इंदस बहरान को टाउन जहाँ जहाँ जो है उसके जो मसाइल है उसको आप हल करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा हमेशा का भी साथ रहेगा। वसीम मिर्जा साहब को मुबारकबाद देते हैं। माशाअल्लाह हम सब लोगों ने मेहनत की, हम सब लोगों ने साथ दिया और अल्लाह ताला अभी ये इस कौम का साथ देंगे इंशाल्लाह और यहाँ के काम कराएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर पहले भी पीछे नहीं हटे थे काम में और इंशाल्लाह अब भी नहीं हटेंगे। इनके दौर में पानी भी आया, सब चीज आई, इंशाल्लाह फिर आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, हमारे लिए इंशाल्लाह आगे चले। अच्छा शेरबापुर लगाने के सबसे आगे इनको बताओ में शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी वोटों से भाई एक्सपीरियंस से कामयाब होने वाले। सबसे पहले हमारे यात्री पार्टी आज गौंडा का इंतजार हुआ है और हम उनके लिए सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी तमाम नीतियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनके गुनाहों से सत्य नजर फरमाए, गुनाहों को सीधी हुई मदद दे और वे जन्नतुल फिरदौस में आला करीम मकाम नसीब फरमाए, उनके कब्र को रोशन कर दे और मुनव्वर कर दे और उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बात बना दे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से और आप सबकी दुआओं और मेहनतों से आज इस मुकाम पर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल टाउन जिसके अंदर 8 यूसीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने आपके साथ के साथ और अल्लाह के फज़ल करम से 8 में से 7 यूसियां पूरे पैनल के साथ जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई और बुजुर्गी उसका एतराफ करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन कौसर टाउन का था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1000 वोट, सिर्फ एक स्टेशन से 1000 वोट अल्हम्दुलिल्लाह ने 7,000 वोट पूरे मॉडल टाउन में सबसे ज्यादा वोट अगर हासिल किए हैं तो आपकी इस यूसी ने हासिल किए 7,000 वोट से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की है और हम इंशाअल्लाह पूरे कराची को तरक्की देंगे, आगे लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और बगैर किसी तासुब के ये सारे भाई और ये सारे इलाके हमारे हैं, इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको हमेशा आबाद रखे। एक दफा फिर मेरी तरफ से और हमारे नाज़िम साहब और जमात इस्लामी और तराजू की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक इनाम मेरा सुन ले भाई, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ ये इधर मुतवज्जो हो जाए, तमाम मोटरसाइकिल वाले तमाम कारकुनान इधर मुतवज्जो हो जाए, अपनी बातों को खत्म करें, इधर मुतवज्जो हो। अभी सबसे आगे जो है चेयरमैन साहब की गाड़ी है। एरिया ने पाक कौसर टाउन का शुक्रिया, एरिया ने गिलानाबाद का कि जिन्होंने जमात इस्लामी पर इतने एतमाद का इजहार किया। आपकी सूची से जमात इस्लामी के मुंतखब चेयरमैन
मोहम्मद वसीम मिर्जा आप आवाम के सामने इज़हार शुक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि। आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की रैली है और वसीम मिर्जा हर जगह और नौजवान साथियों और पाउंड में मलीर में हर जगह आपके पास आए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए हर जगह आए हैं और हर जगह रुक रुक के 7,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। अल्लाह का यानी आप समझे पूरी मॉडल टाउन जिसके अंदर 8 यूसी है, जिसमें हमारी यूसी भी शामिल है, 8 में से 7 यूसी और 7 की 7 पूरे पैनल के साथ हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये जो यूसी है जिसमें हम और आप मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें सबसे ज्यादा 7,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। और ये आप सब भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, हमारी माओं की तरफ से, हमारी बच्चियों की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से ये एतबार और अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर कराची को आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर इस मलीर को आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर अपने इलाके को तरक्की और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कराची का जो तासुर है इसको तब्दील करेंगे और कराची इंशाल्लाह दोबारा रोशनियों का शहर और इंशाल्लाह वो शहर बनेगा जिसका हम ख्वाब देखते थे इंशाल्लाह। मैं दफा फिर आप तमाम भाइयों का, अपनी बहनों का, खवातीन का, छोटे और बड़ों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस एतमाद का इज़हार किया है इंशाअल्लाह पूरी ताकत लगाएंगे और अपने शहर को, इलाकों को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे। का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जमात इस्लामी पर एतमाद का इज़हार किया। आपकी सूची से और आपके वोटों से मुंतखब होने वाले चेयरमैन मोहम्मद वसीम मिर्जा साहब इज़हार तशक्कुर फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के पास और यानी नजर टाउन के पास शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत, आपके वोटों से, आपकी कोशिशों से, आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस यूसी में पूरे पैनल के साथ यानी चारों वार्ड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से, बहुत भारी अक्सरियत से अल्हम्दुलिल्लाह ये यूसी 2 जीत चुके हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह वही बात जो आपसे पहले कही थी दोबारा कहते हैं और वो बात ये है कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खान साहब जो जमाने में खत्म हुआ था इंशाअल्लाह इसका वहीं से आगाज करेंगे और इंशाअल्लाह अपने शहर को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। जिस तरह आपने हमारे साथ वोटों के मामले में ताउन किया और हमारे साथ पोलिंग स्टेशन और हर जगह मौजूद रहे। जी नाज़रीन, तो आपने ये पूरी मेरी वीडियो देख ली है। काफ़ी अरसे के बाद मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, वैसे मैं बनाते ही काफ़ी गैप के बाद। तो ये कल बल्दियाती इलेक्शन हुआ है और उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी मतलब कब आता है रिज़ल्ट इसका कुछ पता नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि जी टर्न आउट बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने वोट डाला है। तो अगर भाई वोट लोगों ने कम डाला है तो उस हिसाब से तो इसको कल मेरे ख्याल में 12 बजे तक रात के तमाम रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऐसा था भी कि हर पोलिंग स्टेशन में, हर बूथ में तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे काउंटिंग हो गई है। फॉर्म 11 और 12 दे दिया गया था, ठीक है, हर पोलिंग स्टेशन से। और तकरीबन 9-10 बजे तक तो सारा अमला भी खाली हो गया था पोलिंग स्टेशन से। कुछ पोलिंग स्टेशन थे जिसमें कुछ मसले मसाइल हुए थे और शिकायत ये मिली कि पीपल्स पार्टी ने कुछ पोलिंग स्टेशन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, तो उस वजह से कुछ थोड़ी सी डिले हुआ था। लेकिन अगर मान लिया जाए कि टर्नआउट बहुत कम था तो उस लिहाज से तो रिज़ल्ट को कल 12 बजे या बहुत से बहुत आधी रात तक रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक
कंप्लीट रिजल्ट नहीं हुआ। अच्छा, दूसरे एक बात ये भी देखने में आ रही है कि जहां जहां पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, यानी कि जो शहरी इलाके हैं, उसके अलावा जो देही इलाके हैं, यानी कि जैसे गोट है, मेमन गोट और इस तरह के गडाप टाउन वगैरह, इस तरह का जो जहां पे गोट टाइप का जो एरिया है, वहां के रिजल्ट तो फौरन आ गए और वो पीपल्स पार्टी ने दावा भी कर दिया कि जी हमारी 80 सीटें हो गई और हमारी इतनी हो गई, और जमात इस्लामी की जी 50 हैं, 40 हैं, 23 हैं, इस तरह की आ रही थी, पीटीआई के जी 10, 12, 20। तो इस तरह के रिजल्ट टीवी पे बताए जाते, क्योंकि ऑफिशियल नहीं अनाउंस हुआ था। तो ये भी एक कैंपेन का हिस्सा होता है कि जी हम पहले से इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि वो जी हम तो स्वीप कर रहे थे, हम तो ज़बरदस्त जीत रहे थे, और ये अचानक ये हो गया। तो ऐसा जिस तरह का पीटीआई वो पीपल्स पार्टी दावा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची में जमात इस्लामी ने अक्सरियत ली है और वही हुआ जिसका डर था कि टोटल जो पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर उन्होंने पूरी अपनी मशीनरी इस्तेमाल की, और मशीनरी के अलावा जो ये काम करते चले आ रहे हैं वो इन्होंने उसकी रिवायत को, अपनी रिवायत के खिलाफ नहीं गए, उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, और धांधली भी नहीं बल्कि धांधला कहेंगे कि तबीयत से इन्होंने धांधली की। और कुछ तो आपने सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखी भी होगी कि वोट डालने से पहले वोट निकल रहे हैं उनके, कि वोट डालने के लिए एक आए और दूसरी जेब से 25-25 वोट डाले जा रहे हैं। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। और फिर बहुत से मतलब पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह हों, उनसे ज़बरदस्ती मतलब गन पॉइंट पे उनसे उनको एक तरह से किडनैप कर लिया गया, या उनको पोलिंग बूथ को कब्जे में कर लिया, और इस तरह के मामलात जो कि चलता रहता है वही हुआ। तो लेकिन ये तो इन्होंने मतलब वहाँ के तो रिजल्ट इन्होंने फौरन अनाउंस कर दिए, ठीक है। लेकिन जो कराची के शहरी इलाके थे जहाँ मतलब उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर थे, वहाँ के रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए। तो यार ऐसी क्या वजह है कि जो अनाउंस नहीं हो रहे? तो देखें, कहने की बात नहीं है, सीधी सी बात है, जब रिजल्ट में देर होती है तो वहाँ कुछ ना कुछ रिगिंग होती है, धांधली होती है, और वही कुछ अभी आपके सामने नजर आया। यार अगर आप बीच अवाम में निकलें, कराची की अवाम से पूछें, तो वो तो किसी सूरत में ये जो पिछली हुकूमतें गई हैं इनको एक्सेप्ट नहीं है, ये कबूल नहीं करते कराची की अवाम। और पीपल्स पार्टी को तो कराची की अवाम अपना दुश्मन समझती, और कराची के अवाम पीपल्स पार्टी से तो नाला है और उसको अपना दुश्मन समझती है। ये जो जमात इस्लामी को जो ये वोट पड़ा ना, ये लोगों की लोग अंदर से एग्जॉस्ट हो गए थे। लोग मतलब उनकी बेचैनी का, उनकी आप कह लें कि उनकी बेदर्दी, यानी वो बहुत तपे हुए, जिसा कहते हैं ना अवाम, तभी भी उन्होंने जमात इस्लामी को वोट डाला, उन पे इस दफ़ा एतमाद का इजहार किया, क्योंकि ग्राउंड पे वो नज़र आ रहे हैं। कुछ कराची के अगर मसले मसाइल पे, के इलेक्ट्रिक पे, सेवरेज पे, पानी पे, महंगाई पे, किसी भी चीज़ पे अगर बोला तो हाफिज नईमुर रहमान नज़र आए। तो उन्होंने एक अवाम को नज़र आया कि हाँ यार ये बंदा बोल रहा है, शायद कुछ कर दे। तो इस शायद की बुनियाद पे, एक तवक्को की बुनियाद पे, एक उम्मीद की बुनियाद पे अवाम ने इनको वोट दिया है। और जाहिर सिंपल सी बात है, अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे अवाम जाहिर फिर किसी और को चुनेगी। तो जमहूरियत का यही तरीका होता है कि जो अक्सरियत में है, जिसको अवाम चुन रही है, उस पर एतमाद का इजहार किया जाए। हमारे जितने भी इदारे हैं और जो भी करता धरता है, उनको चाहिए कि उन पर एतबार किया जाए और उनको आने दिया जाए। उनके आने में कोई हर्डल्स, कोई रुकावट किसी किस्म की ना करें। तो इस तरह से मुल्क आगे चलता रहेगा। लेकिन होता यहां है, किसी भी तरह जो हुकूमत में होते हैं वो अपनी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं और धोस धमकी से और बदमाशी से जी वो रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि कर चुके हैं अभी बल्दियाती में, पहले तो होता ही रहा है। और दूसरे कि यहाँ पे जो हल्का बंदियां हैं उसमें पहले ही कराची वालों के साथ ज्यादती हुई है, वो एक अलग एक तरह की धांधली है। चलो उसको भी एक्सेप्ट कर लिए। अब मजीद धांधली ये कि जी आपने बैलेट बॉक्स भरे और वहां पे आपने उसके बाद जो रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा उसमें भी चेंजिंग की जा रही है। तो कराची के अवाम किसी सूरत में ये रिजल्ट तस्लीम नहीं करेगी, इस तरह की धांधली। और
अब आगे देखें, इनको देखो, इनका प्लानिंग, ये पीपल्स पार्टी आई है ना, इन्होंने जो एग्री किया है इलेक्शन के लिए 15 तारीख को, ये आगे से बढ़ते बढ़ते ये अब 15 जनवरी हो गया। तो इसकी वजह यही है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग से ये इन्होंने इलेक्शन में एग्री किया है कि जी अब हमें पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी वही हरकत और सकनात इनकी जो थी वो इन्होंने अपनी दिखा दी है ये। लेकिन ये कराची की आवाम कभी इनको कबूल नहीं करेगी, ना इन्होंने कराची का कभी भला किया। कराची का क्या, इन्होंने तो सिंध में, इनके तो अपने लाड़काना में इन्होंने अपनी आवाम के साथ जो जिए भुट्टो हो गया, 40-50 साल हो गए उसको मरे हुए, लेकिन भुट्टो अभी तक जिंदा है, ठीक है। तो उसके वोट पे, उसके नाम पे अभी तक खा रहे हैं। बेनजीर चली गई, अब उसके नाम का वोट खा रहे हैं। और जो भुट्टो चला गया, उनके नजरियात को उन्होंने फौत कर दिया, भुट्टो के साथ दफन कर दिया, लेकिन नाम भुट्टो का लेके ये उसके नाम पे ये इलेक्शन पे इलेक्शन और अपनी जेबें तिजोरी जो है ये भर रहे हैं। तो अब मजीद अवाम ऐसा नहीं चलेगा। और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी को भी अब देखें उनका आगे का लाहेमल क्या होता है। आया वो एहतजाज करते हैं, या अगर उनको इल्हाक करना पड़ा किसी के साथ, मतलब इल्हाक से अगर ये बनाएंगे तो क्या ये पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे या पीटीआई के साथ जाएंगे। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि अवाम इनको पीपल्स पार्टी के साथ कबूल करेंगे। तो आगे आने वाले में यही लगता है कि ज़ाहिर है कि बहरहाल अभी कुछ सीटों का रिजल्ट बाकी है, जो कि उम्मीद है कि जमात इस्लामी को मिल जानी चाहिए, जो कि उनका हक है। यानी कि इनको जो इनकी अक्सरियत है उसको अकलियत में पीपल्स पार्टी ने अपनी इसमें तब्दील करने की पूरी कोशिश की है। बहरहाल आवाम सब देख रहे हैं और आवाम भी बिल्कुल परेशान है कि यार क्या हुआ, इससे कि आवाम ने वोट दिया है तो वो हमारे वोट कहाँ जा रहा है। तो ये इस तरह अगर हुआ तो आगे जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उस पे से पहली आवाम का एतमाद उठा हुआ है, उस पे से और एतमाद उड़ जाएगा कि भाई हम वोट देते किसी को है और चला कहीं जाता है। तो इस तरह से मजीद अब पाकिस्तान इस अमल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी और इलेक्शन कमीशन को भी गौर करना चाहिए, या उसको जो हैं करता धरता उनको चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है उसको चेंज किया जाए और कोशिश की जाए कि जी साफ शफाफ जिसको अवाम वोट दे वो आए। आगे देखते हैं क्या होता है। ये जमात इस्लामी को जो वोट मिला है, अवाम की बेचैनी और क्या कहते हैं अवाम पे जो जुल्म हुआ है, अवाम ने अपने जो जुल्म होता चला है उसके अगेंस्ट जमात इस्लामी को आजमाने के लिए वोट दिया है कि शायद ये कुछ कर जाएं, जो कि उम्मीद अच्छी है, इंशाल्लाह कर जाएंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ज़ाहिर के फील्ड में बहुत काम किया है और यहाँ से ये अभी आपने देखा कि इन्होंने रैली निकाली और आवाम का इन्होंने जो आवाम इनको वोट नहीं देती थी, जमात के तो वोट पड़ते ही थे, जो आवाम इनको वोट नहीं देती थी, आवाम ने इन पर ट्रस्ट किया। तो बाज़ाफ्ता यहाँ के जो चेयरमैन जो नामजद हुए हैं वसीम मिर्ज़ा, उन्होंने बाज़ाफ्ता रैली की सूरत में पाक कौसर टाउन, इंडस मैदान, गिलानाबाद, नज़ीर टाउन, इन सब जगह पे इन्होंने अपनी रैली निकाली और वहां पे रुक के खिताब किया और आवाम का शुक्रिया अदा किया कि आपने हम पे एतमाद किया और हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो ये शुरुआत तो बहरहाल बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद रखते हैं कि वसीम मिर्ज़ा और हाफिज़ नईमुर रहमान, इनकी पूरी टीम कराची के अवाम के लिए जो हर तरह से पीसी जा रही थी उसके लिए कुछ करेंगे। अवाम की जो नेसेसरीज हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो उनकी बेसिक चीज़ हैं, उनको वो सहूलियत प्रोवाइड की जाएगी। तो अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं और प्लीज़ अपने जो भी कमेंट्स हैं उससे ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।